हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है माँ का इंसाफ। एक माँ ने अपने बेटे को क्यों मार डाला। बिलखती हुई बीरा के आंसू पोंछते हुए माँ सरस्वती ने कहा, तू क्यों चिंता करती है बहू। तेरे साथ मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। आज रात मैं सारी सच्चाई खुद देखूंगी। माँ जी, तुम खुद देखोगी, पर कैसे। बीरा ने आंसू पोंछते हुए अपनी सासू माँ से प्रश्न किया। तू कैसे को छोड़, और जैसा मैं कहती हूँ तू वैसा कर। आज रात तू मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर और मैं तेरे बिस्तर पर सो जाऊंगी। बीरा सासू माँ की इन बातों से सोचने लगी कि माँ अपने बेटे को पकड़ना चाहती है या मेरी बातों को परखना चाहती है। पर मुझे कोई डर नहीं। बात तो सच ही है ना, जो मैंने माँ को बताया। लेकिन अगर कहीं टाइगर को पता चल गया तो क्या करेगा पता नहीं। तभी माँ ने कहा, समझ गई बहू, आज तू जा और मैं भी चलूं। बहू और माँ ने अपने कमरे के साथ साथ अपनी साड़ी और बिस्तर भी बदल लिए। रात्रि के लगभग 12 बजे थे। घर के सभी लोग सो चुके थे, परंतु माँ की आंखों में नींद नहीं थी। वह समय कटने का इंतजार कर रही थी और मन ही मन सोच रही थी, काश बहू की बात गलत हो जाए तो मैं कल उसकी खबर लूँगी। मेरे बेटे पर कितना गंभीर आरोप लगाया है इसने, पर बहू भी तो झूठ नहीं बोलती। और फिर विधवा है बेचारी, तो ऐसी बात भी नहीं कहेगी। जो होगा अब मैं खुद अपनी आँखों से देखूंगी। सरस्वती यह सोच ही रही थी कि खिड़की के खटकने की आवाज़ आई। माँ ने तुरंत चादर ओढ़ ली। पंखा तेजी से चल रहा था। तभी खिड़की से कमरे के अंदर किसी के कूदने की आवाज़ आई। किसी के पैर उसकी ओर बढ़ते चले आ रहे थे। तभी माँ को लगा उसकी चारपाई पर कोई बैठा और उसे दबोच लिया। माँ ने झट से चादर हटाया और उसे धक्का दिया और फुलती से उठी। तभी किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया और कहा, अब कहाँ जाती है। बहुत दिनों से बहाने बनाकर मेरा दिल जला रही है। आज नहीं मानूंगा। आज तू कुछ भी कर ले, सब सो रहे हैं। और सुन, अगर तूने जरा भी चिल्लाया तो मैं इस पिस्तौल से तुझे गोली मार दूंगा। लड़खड़ाते हुए उस आदमी ने कहा। तभी सरस्वती ने दौड़कर लाइट जला दी। रोशनी में टाइगर ने जब माँ को देखा तो दंग रह गया और बोला, माँ तू यहाँ क्यों, क्या हुआ। अब ले चल मुझे बिस्तर पर, कर ले अपनी मनमानी। वाह बेटा वाह। माँ अपने बेटे के जन्म पर जितना खुश होती है उतना ही मैं आज तेरी इस करतूत पर शर्मिंदा हूँ। काश तू पहले ही मर गया होता। माँ, मैं शराब के नशे में हूँ। अपने को कर्म को छुपाने के लिए तू नशे की दलील दे रहा है। बहू के कमरे तक कैसे चला आया नशे में। अपनी हवस में इतना अंधा हो जाएगा मैंने कभी सोचा नहीं था। तुझ जैसे नीच की माँ होने से अच्छा है कि मैं बांझ रह जाती। पर माँ, बीरा ही मुझे बुलाती है। अपनी गंदी जबान से तू उसका नाम मत ले। माँ चिल्लाई और टाइगर को मारने लगी। अब अगर माँ तूने मुझे मारा तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी माँ है। यह कहते हुए टाइगर ने अपनी पिस्तौल सरस्वती के ऊपर तान दी। तू मुझे मारेगा? अच्छा होगा कि बहू की इज्जत बचाने में मैं मर जाऊं। तभी घर के सभी सदस्य जाग गए और बाहर आ गए। यह सब देखकर बीरा रोने लगी और सोचने लगी, क्या फ़ायदा ऐसी इज्जत बचाने का जिसकी खातिर अपनी माँ की जान चली जाए। बीरा दौड़कर आई और टाइगर के सामने खड़ी हो गई और बोली, मुझे मार दो, पर माँ को मत मारना। तभी टाइगर चिल्लाया, दूर हट जा डायन, यह सब तेरी वजह से ही हो रहा है। तूने ही आग लगाई है, अब नाटक कर रही है। टाइगर के शब्द सुनकर उसके पिता को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने झट से टाइगर की पिस्तौल छीनकर दूर फेंक दी और अपनी छड़ी से उसको मारते हुए बोले, हमारे खानदान में तुझ जैसा नीच पैदा नहीं हुआ।
तेरी आंखों में जरा भी शर्म है तो जाकर कहीं मर जा, हमें तेरे मरने का अफसोस नहीं होगा। बापू, तुम भी शुरू हो गए, तनिक मेरी बात भी तो सुन लो। माँ की तरह बेवकूफ़ समझते हो मुझे। और वह बीरा के खिलाफ अपने पिता के कान भरने लगा। ऐसे घिनौने तर्कों को सुनकर उसके बापू ने आगे बढ़कर उसके सिर के बाल पकड़ लिए और कहा, वाह बेटा वाह, इससे ज़्यादा घटिया सोच तेरी नहीं हो सकती, जो अपने ही घर में अपनी भाभी पर गंदी नज़र रखता है। तो चल और अपनी भाभी के चरणों में गिरकर इससे माफ़ी मांग। कहते हुए टाइगर के पिता ने उसे वीरा के चरणों पर ढकेल दिया। वीरा के ससुर जी बोले, बेटी, मैं शर्मिंदा हूँ। अपने नालायक बेटे की तरफ से मैं तुझसे क्षमा मांगता हूँ। तभी माँ ने कहा, तू रोना मत बेटी, तेरे लिए मैं हूँ ना, अभी मैं मरी नहीं हूँ, मेरे रहते तुझे कुछ नहीं होगा। बीरा बोली, माँ तुम हमेशा मेरे साथ रहना, भगवान मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। किसी तरह रात कटी। अगली सुबह हुई। टाइगर अपमान से जल रहा था। उसने गांव के अपने नीच साथियों को एकत्रित किया और उनको शराब पिलाकर कुछ समझाया। एक सुबह बीरा और उसकी माँ शौच क्रिया के लिए खेतों की ओर गईं। खेतों में फसल खड़ी थी। तभी टाइगर अपने कुछ दोस्तों के साथ वहां पहुंचा और गंदी हरकतें करने लगा। माँ ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने माँ को उल्टा सीधा कहा और उसके हाथ पैर बांधकर मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और फिर एक स्प्रे निकाला और बीरा के मुंह पर स्प्रे कर दिया। थोड़ी देर बाद वीरा बेहोश हो गई। तब टाइगर और उसके दोस्तों ने मिलकर वीरा के साथ सारी हदें पार कर दी। माँ देखती रही और आंसू बहाती रही। तभी टाइगर कुछ दूर जाकर पलटा और माँ के पास आकर उसको ठोकर मारते हुए बोला, देख बुढ़िया, तूने देख लिया मेरा बदला। मैं जमींदार खानदान का शेर हूँ। मैंने तेरी आंखों के सामने तेरी बहू से तुझे जुदा कर दिया। तू सिवा आंसू बहाने के कुछ नहीं कर सकी और तू कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि मैं तेरा इकलौता बेटा रह गया हूँ। और तूने अगर पुलिस के सामने कुछ कहा तो अब की बार तेरी इज्जत पूरे गांव के सामने, समझ गई ना बुढ़िया। बेचारी सरस्वती के लिए इससे ज़्यादा शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि एक माँ की स्थिति को फेस करना आसान नहीं था। वीरा मर चुकी थी। उसके शरीर से खून बह रहा था। उसके जगह जगह पड़े निशान उसके साथ हुई नाइंसाफ़ी की गवाही दे रहे थे। माँ के आंसू बहे जा रहे थे। जब काफ़ी वक्त हो गया तो वीरा के ससुर जी उन्हें ढूंढते हुए आए और अपनी बहू तथा पत्नी की दशा को देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने तुरंत अपनी पगड़ी उतारकर अपनी बहू के शरीर पर डाल दी और अपनी पत्नी से पूछने लगे कि यह सब कैसे हुआ। वीरा के ससुर जी ने सरस्वती से कहा कि क्यों न हम अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर दें, जिससे हमारी बहू के साथ हुए अपराध की अपराधी को सजा दिलाने में मदद मिलेगी। सरस्वती ने कहा, क्या फ़ायदा, छोड़ो, हम क्यों पुलिस के झगड़े में पड़ें। हमारी इज्जत पहले ही मिट गई है, अब और फजीहत नहीं होने दूंगी। दाह संस्कार के बाद उस रात्रि घर में सन्नाटा पसरा था। तभी घर में टाइगर आया। माँ के बदले स्वरूप को देखकर वह सोचने लगा, माँ तो माँ होती है। माँ उसे देखकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद वह बंदूक लेकर आई। उसे बंदूक लिए देखकर टाइगर घबरा गया और बोला, माँ यह क्या कर रही है। तभी पीछे से उसके पिताजी आ गए। उसने कहा, पिताजी देखिए, माँ बंदूक लेकर आई है। और तभी सरस्वती ने टाइगर को गोली मार दी।
टाइगर वहीं ढेर हो गया। उसके पिताजी समझ गए कि सब कुछ सरस्वती की आंखों के सामने हुआ है और इसका जिम्मेदार टाइगर है। सरस्वती दहाड़ मारकर रोने लगी और बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने टाइगर जैसे बेटे को जन्म दिया। गांव में पंचायत बुलाई गई और टाइगर के सभी दोस्तों को भी गिरफ्तार करवा दिया गया जो इस अपराध में शामिल थे। इस तरह माँ सरस्वती ने अपनी बहू बीरा को इंसाफ दिलाया। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।